रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको लास्ट का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो है उसके हवाले से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs का। An individual list atom can contain another entire list called nested list. HTML code is not a language. Programming इसका आंसर है। Web pages can be created and modified by using all. An HTML element usually consists of a dash tags. इसमें यूज़ होगा start and end tags. The element is a container for metadata. Head. To save the HTML page, you can use as file extension. इसका आंसर है both A and B. There are dash headings in HTML document 6. Dash tag is used to display data in tabular form table. A hyperlink can be applied to both. इसका आंसर A and B. The dash attribute of body tag is used to set a specific picture as background on a web page. Background attribute. First question है differentiate between ordered and unordered list. Unordered list, it is used to create a list of related items in no particular order. जिसमें कोई ख़ास ऑर्डर की हमें ज़रूरत ना हो उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं। An unordered list created using the UL element and each list atom starts with the LI element. The list atoms in unordered list are marked with bullets. Here's an example UL. ठीक है, UL का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हम यूज़ करेंगे और दरम्यान में LI का जो है लिस्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग यूज़ करेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट से हमारा ऐसी लिस्ट है जिसमें हम किसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। जैसे 1 2 3। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एन ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटिंग यूजिंग OL। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। द फॉन्ट टैग स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट। फॉन्ट साइज़ के लिए हम कोई भी साइज़ सेलेक्ट करेंगे, कोई कलर सेलेक्ट करेंगे और दरम्यान में कोई भी जो है वो टेक्स्ट लिखेंगे। कलर फॉन्ट साइज़ इज इक्वल्स टू 2 3। ठीक है, साइज़ कुछ भी आपका हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और एंड पे आप फॉन्ट का ही जो है वो यूज़ करेंगे साइज़। उसके बाद फेस, फॉन्ट फेस, आप कोई भी जो है फॉन्ट फेस यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका कलर मेंशन करेंगे और उसके बाद उसका टेक्स्ट मेंशन कर देंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर? हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, एक ऐसा आइकन होता है ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं उसके लिए अगर हम कोई लिंक यूज़ कर रहे हैं तो उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। Anchor links allows you to go from one part of the same page to another part. Both hyperlink and anchors are defined by the HTML anchor element. अगर आप एक पेज पे हैं और पेज बहुत लंबा है तो आप पेज के एंड में चले गए हैं और अब आप चाहते हैं कि आप स्क्रॉल किए बगैर पेज के स्टार्ट में चले जाएं तो आप जो है वो होम का नीचे कोई बटन लगा दें, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो पेज के स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। ऐसे लिंक को एंकर लिंक्स बोलते हैं। क्रिएट अ बेसिक टेबल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। कॉलम स्पैन, द कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम्स अ सेल शुड स्पैन। टेबल TR TH, ठीक है, TR का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से रो स्पैन है। रो स्पैन एट्रीब्यूट डिफाइंस द नंबर ऑफ रोज अ हेडर सेल शुड स्पैन। टेबल, ठीक है, TR यूज़ करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएट एन HTML पेज। देर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग HTML पेज। ओपन नोटपैड,
सबसे पहले आपने नोटपैड को ओपन करना है, फिर आपने राइट कोड ऑफ HTML का कोड लिखना है, फिर सेव द HTML पेज, आप HTML पेज को सेव कर देंगे और नेक्स्ट आप व्यू द HTML पेज इन ब्राउज़र्स। अब हम इस क्वेश्चन को ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो HTML के लिए आपको नोटपैड और टेक्स्ट एडिट जो है वो चाहिए होगा, टेक्स्ट एडिटर। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो हम नोटपैड ही यूज़ करते हैं। तो आप नोटपैड को कैसे करेंगे? ओपन करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद सेस्टिस पे क्लिक करेंगे, देन आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 है राइट कोड ऑफ HTML का आप कोड लिखेंगे। उसमें क्या होगा? HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा, बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा। उसके बाद H1 आप हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग का टैग लगाएंगे। उसके बाद आप पैराग्राफ का टैग लगाएंगे, बॉडी का क्लोजिंग टैग लगाएंगे और HTML का क्लोजिंग टैग लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। स्टेप 3 सेव द HTML पेज। आप अगर पेज को HTML के पेज को सेव करना चाहते हैं, आप फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे इन द नोटपैड मेन्यू। ठीक है, नेम द फाइल, फाइल का नेम लिखेंगे index.htm और index.html। आप इन दोनों में कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा, आपका पेज जो है वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML। आपके पास ये जो HTML लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसका कोड जो है उसको जो है वो आप शो करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो है वो आपको किस तरह से जो है ये रिप्रेजेंट होगा। पहले स्पोर्ट्स, फिर क्रिकेट, फिर ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर। बैडमिंटन, ईच टीम हैज़ 1 or 2 players। चेस, ईच टीम एग्जैक्टली 1 player। सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, लाहौर कैपिटल ऑफ पंजाब, कराची कैपिटल ऑफ सिंध, पेशावर कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको ये स्पोर्ट्स पहले शो हो रहा है, फिर क्रिकेट, फिर ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, फिर बैडमिंटन, फिर ईच टीम हैज़ 1 or 2 players। ठीक है, सोन इसी तरह से जो है वो आपको इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट HTML टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। अब देखें, आपको जो है वो इस तरह की आउटपुट, आपने जो है इसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है और आपको जो है वो कैसे जो है वो इसका प्रोग्राम आप लिखेंगे HTML में। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने HTML लिखा, उसके बाद उसका हेड, फिर इसका टाइटल, ठीक है, बॉडी, फिर H3 आप जो है वो एल्गोरिदम्स लिखेंगे। देखें, जैसे आप एल्गोरिदम लिखा हुआ है तो एल्गोरिदम इसकी हेडिंग है, आप एल्गोरिदम लिखेंगे। देन फिर आप क्या करेंगे? बोल्ड, प्लेन, इंटरेस्ट, कैलकुलेशंस लिख दिया आपने। फिर आपने ये पैराग्राफ इस तरह से लिखा। ठीक है, फिर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि ये एक लिस्ट के अंदर स्टार्ट, इनपुट, ये सेट प्लेन इंटरेस्ट ऑफ 2 years, प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट, टॉप, ठीक है, ये सारे आपके पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, आपने लिख लेना है। उसके बाद ये है एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, तो इसके लिए भी आप बोल्ड का टैग, वो जो है टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आप यूज़ करेंगे। देन आप पैराग्राफ का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो आप ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम जो है स्टार्ट, इनपुट नंबर्स, मैथ्स, फोर्स, इसलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो है वो ये एक ऑर्डर के अंदर जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट है। कुछ यूँ जो है वो आप इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो उसके बारे में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।